हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत के द्वारा कुछ स्कीम है जिसमें कई सारे टारगेट किए गए हैं। जो ईयर है उसको हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग देखते हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, टारगेट ईयर पूछा जाता है। ठीक है, देखो, ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टारगेट हैं वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, पहला है टारगेट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, याद रखना है हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल कब तक है? 2024 से। ठीक है, कब है दोस्तों? 2024। हाउसिंग फॉर ऑल 2024 याद रखना है दोस्तों। ठीक है, टारगेट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, याद रखना है कि हाउसिंग फॉर ऑल कितना रहेगा दोस्तों? 2024। सीधा बात, हम लोग इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं कि हम लोग 24 घंटा घर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? 24 घंटा घर में रहेंगे, तो ऐसे याद रह जाएगा कि हाउसिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होगा? 24। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टारगेट ऑफ सप्लाई ऑफ टैप और क्लीन वाटर इन एवरी हाउस। टैप या क्लीन एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, कि हर एक घर में शुद्ध जल जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो वो कब तक का है दोस्तों? 2024। तो ये भी देख लीजिए, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग के पास वाटर 24 घंटा मिले, 24 आवर सर्विस मिले। हाउस भी हम लोग के पास क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। उसी तरह से वाटर भी हम लोग को क्या चाहिए? 24 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कभी कभी लाइन कट जाता है तो कैसे दिक्कत हो जाता है ना, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग को हाउस भी चाहिए 24/7 और 24/7 चाहिए हम लोग को क्या? टैप एंड क्लीन वाटर। ठीक है दोस्तों, तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ। ठीक है, कि एक्सीडेंट के कारण जो डेथ हो जाता है उसको 50% से कम करने का टारगेट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए टारगेट हमारा कितना है? 2024। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा क्या है? 24। तो 24 में याद रखना है कि 24 में पहला क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, टैप एंड क्लीन वाटर, और रोड एक्सीडेंट से हमको उसको 50% कम कर देना है। रोड एक्सीडेंट से जो डेथ होता है उसको हम लोग को 50% कम कर देना है, और उसका टारगेट कितना दिया सरकार ने? 2024। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टारगेट टू लॉन्च डिजिटल रेडियो। ठीक है, तो डिजिटल रेडियो के लिए भी कितना है? 2024। तो देखिए दोस्तों, हम लोग रेडियो को भी 24 घंटा सुनते हैं, मान लीजिए अच्छा लगेगा। हाउसिंग भी 24 घंटा चाहिए लगातार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लीन एंड वाटर भी चाहिए हमको 24 घंटा। और बस ये याद रखना है कि हमको क्या करना है कि रोड एक्सीडेंट कम हो जाए। कितना? 50% से। कब? 2024। तो 24 में याद रहेगा दोस्तों, हाउसिंग फॉर ऑल, टैप एंड क्लीन वाटर और डिजिटल रेडियो तो आराम से 24 घंटा चाहिए, इसलिए याद रह जाएगा। एक आपको अलग से करना है, रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करना है 50% से। वो कब तक? 2024 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि 20% ब्लेंडिंग इथेनॉल इन पेट्रोल कब तक है दोस्तों? 2025 तक। ठीक है दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बोलेगा 20%, तो कितना बोलना है दोस्तों? 2025। कितना? 2025। किस लिए? तो 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल पेट्रोल। क्या बोलना है? 20% ब्लेंडिंग इन ऑफ इथेनॉल पेट्रोल। कितना? 2025। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया तीसरा इकोनॉमी बनने वाला है कब तक? 2030 तक। ठीक है, 2030 में। ठीक है, टारगेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तीसरा बड़ा, विश्व का सबसे
तीसरा एक बड़ा इकोनॉमी बनने वाला इंडिया कब तक टारगेट किया गया है 2030 तक। तो हम लोग भी अपने एज के अनुसार सोचे 20 से 30 साल में तो हम लोग भी बड़ा आदमी बन जाएंगे। 20 से 30 ऐसे 20-30 याद रखिएगा कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इंडिया बन जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है दोस्तों, कब तक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कब तक बन जाएगा 2030 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेलवे एम्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमीटर। ठीक है दोस्तों, नेट जीरो कार्बन इमीटर कब तक रखा गया, ये भी है 2030। ठीक है दोस्तों, रेलवे एम्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमीटर। कार्बन का यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कब तक 2030 तक। ठीक है, 2030 तक याद रखना है। एक 2030 क्या था, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा, और दूसरा नेट जीरो के लिए हो जाएगा 2030 कार्बन इमीटर के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टू एलिमिनेट एड्स एंड इरेडिकेट मलेरिया। मतलब एड्स को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए और मलेरिया को ख़त्म करने के लिए कौन सा साल है, वो भी है 2030। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि कौन कौन सा 2030 के लिए वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और नेट जीरो कार्बन इमीटर हो जाएगा 2030 तक, और एड्स और मलेरिया को भी पूरी तरह से ख़त्म करने का टारगेट है इंडिया का 2030 तक, और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कितना था 2025। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून कब तक है 2040 तक। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, चंद्रयान 3 से अभी हम लोग तो चले गए मून पर, रोवर चला गया, अब एस्ट्रोनॉट्स की भेजने की बात हो जा रहा है। तो ये कब तक है दोस्तों 2040 तक। 2040 तक एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा जाएगा। ठीक है, कब तक 2040 तक किस चीज़ को भेजा जाएगा, तो मून पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इंडिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं टू टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कब तक 2030 तक। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने के लिए टारगेट कब तक है 2030 तक। ठीक है, कब तक 2030 तक। टारगेट टू अचीव 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर। याद रखना है, सोलर पावर के लिए 2030 तक, 500 गीगावाट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी है 2030, और वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट के लिए भी कितना बताए थे 2030। एड्स और मलेरिया के लिए भी कितना था 2030, और जीरो कार्बन इमिशन के लिए भी कितना है 2000, ये है 2070। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि जीरो कार्बन इमिशन के लिए है 2070, और नेट जीरो कार्बन इमीटर कितना था 2030। ठीक है, और कार्बन इमिशन याद रखिएगा 2070। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इंडिपेंडेंट के लिए कब तक है, एनर्जी इंडिपेंडेंट कब तक बन जाएगा इंडिया 2047 तक। ठीक है दोस्तों, हम लोग को याद आराम से हो जाएगा क्योंकि हम लोग का कंट्री भी 1947 में ही आज़ाद हुआ था, उसी तरह से 47 हम लोग को याद रह जाएगा। कार्बन आपके लिए एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का क्या टारगेट रखा है इंडिया ने 2047 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय 80%, वो भी कितना है 2047। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टारगेट ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स के इनकम को डबल करने का टारगेट कितना है 2024। कितना है 2024, किस चीज़ के लिए, तो इनकम ऑफ फार्मर्स डबल करना, टू मेक द कंट्री मलेरिया फ्री के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 2027। कितना 2027। ठीक है दोस्तों, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट ईयर। इसमें से एक न दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले
वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ये हमारा स्टडी हब यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आगे बने रहिए हमारे चैनल पर दोस्तों, और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। और इसके बाद और भी सभी टॉपिक वाइज यहाँ पर मिलने वाला है आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें से एक न दो क्वेश्चन हमेशा मिलते रहता है दोस्तों। ठीक है, तो गुड बाय एंड टेक केयर।